माँ मदर्स डे की खुशी में माँ झूम उठी। बाहर मदर्स डे का खूब हल्ला हो रहा है। अम्मा जी, जानकी देवी बोली, बहू ये मदर्स डे हम लोगों के ज़माने में तो नहीं था। अपने यहाँ तो एक ही माँ और एक ही बाप होते हैं। विदेश में तो न जाने कितनी शादियाँ होती है, तो माँ बाप भी बदलते रहते हैं। अपनी माँ को पहचान पाए इसलिए ये दिन मनाते हैं। इन विदेशियों की ये चोचलेबाजी देखकर सिर घूम जाता है। अम्मा जी के बेटे रिटायर्ड प्रोफेसर धनंजय जी बोले, अच्छा ही तो है अम्मा, कम से कम एक दिन तो माँ का अलग से ख्याल रखते हैं। हमारे देश में भी यह चलन बढ़ रहा है। अच्छी बात है। नई नई सास बनी उनकी बहू नम्रता जी बोली, अम्मा अपनी माँ की खुशी के लिए इस दिन को खास बनाते हैं ये बच्चे। भले ही व्यावसायिकता के कारण इन नए नए दिवसों को बढ़ावा मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं यह एक सकारात्मक शुरुआत है। अम्मा जी की बड़ी बहू नम्रता ने अपने नाम के अनुरूप ही ससुराल को बांधे रखा है। हर जरूरत पर पति, सास, ससुराल वालों एवं बच्चों का साथ दिया। 3 नंदों और 2 देवरों की शादियां की। अम्मा जी को जैसे कुछ याद आया, उन्होंने नम्रता जी से पूछा, सुन बहू, तेरी परकटी बहू का फोन आया कि नहीं? दरअसल नम्रता के बड़े बालों को देखकर ही उसे पसंद किया था अम्मा जी ने, पर कली के बॉयकट बाल देखकर कुनमुनाती रहती है। नम्रता जी की बहू कली एक हंसमुख व मिलनसार इंजीनियर है, जो एमबीए बेटे अर्णव के साथ ही काम करती है। शादी के बाद कम समय तक ही कली यहाँ रह पाई थी, पर फ़ोन पर बराबर बात करती रहती है। मदर्स डे के दिन नम्रता जी ने धनंजय जी को एक साड़ी दी। अम्मा जी को दे दीजिए, और ये रबड़ी भी, कहिएगा आप लाए हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। उनको मदर्स डे की शुभकामनाएं दीजिए और आशीर्वाद लीजिए। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। नम्रता जी ने फ़ोन उठाया। उधर से कली की आवाज़ आई, हैप्पी मदर्स डे, कैसी हैं मम्मा? थैंक यू बेटा, मैं ठीक हूँ। अम्मा जी को भी फ़ोन दीजिए ना, उन्हें भी मदर्स डे की शुभकामनाएं देनी है। अम्मा जी पूजा कर रही है। अच्छा कली, तुम बताओ तुम्हें क्या उपहार चाहिए? कली बोली, मम्मा आप खुद स्वस्थ रहें, पापा जी और दादाजी को भी स्वस्थ रखें, यह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। क्योंकि अगर आप बीमार हो जाएगी तो मैं आपकी उस तरह देखभाल नहीं कर पाऊंगी जैसे आप दादी जी की करती है। कली की बात सुनकर नम्रता जी सोचने लगी कि इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे, बिल्कुल साफ मन की, पर क्या कली हमारे परिवार को उसी तरह बांध कर रख पाएगी जिस तरह अब तक मैंने रखा है? तभी कानों में कली की आवाज़ गूंजी, और पता है मम्मा, आपके बेटे अपनी नई मम्मी को विश करके पटाने में लगे हैं, और मैं यहाँ अपनी मम्मी को, अच्छा मम्मा बाय बाय, स्वस्थ और खुश रहिएगा। तभी अर्णव की आवाज़ आई, मदर नंबर 1, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा, चलिए फ़ोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अम्मा जी पूजा करके आ गई तो नम्रता जी ने बताया, अम्मा जी कली और अर्णव का फ़ोन आया था, आपको हैप्पी मदर्स डे विश किया है। मुझे क्यों? मैं क्या उनकी माँ हूँ? अम्मा आप तो उनकी माँ की माँ हैं, धनंजय जी चहकर बोले। मैं ये न जानूँ, दादा दादी डे पर फ़ोन करें तो जानूँ। नम्रता जी हंस पड़ी। धनंजय जी आवाज़ माँ को देख रहे थे। ये दादा दादी डे भी होता है क्या? अम्मा बोली, हाँ तो हमारी मंदिर वाली सहेली सरला के नाती पोते विदेश से उसी दिन फ़ोन करते हैं। नम्रता जी ने अम्मा जी को बताया कि आज काम वाली बाई भी सुबह नहीं आएगी। कल ही कह रही थी कि माता जी कल माँ लोगों का त्योहार है ना, इसलिए सुधा बिटिया ने पहले से ही कह रखा है कि मदर्स डे पर आप काम पर नहीं जाएंगी, इसलिए सुधा ही काम पर जाएंगी। तभी सुधा आ गई। आते ही उसने नम्रता जी को बताया, माता जी आज मदर्स डे है ना,
इसलिए अम्मा को कहा, आज तुम घर पर आराम करो, हम बेटियां उनका काम कर आएंगी। वो रास्ते में सेक्रेटरी साहब मिले थे, कह रहे थे कि आज शाम को सोसाइटी में मीटिंग है, आप दादी जी को भी ले जाइएगा। नम्रता जी अम्मा जी को हमेशा कॉलोनी की मीटिंग वो मंदिर ले जाती है ताकि वे भी लोगों से मिलजुल सके। शाम को सोसाइटी के मैदान में सभी पहुँचे। यहाँ एक बड़ा सा मदर्स डे का बैनर लगा हुआ है। काफ़ी बड़ा पंडाल है जिसमें खाने पीने की व्यवस्था है। कहीं सास बहू तो कहीं माँ बेटी खूब सज धज कर यहाँ से वहाँ टहल रही है। कोई बहू अपनी सासू माँ को स्कूटी पर बैठाकर उनका मेकओवर कर लाई है, तो कोई बेटी अपनी माँ को पिक्चर दिखा लाई है। डेज़ी तो अपनी सासू माँ को स्कूटी पर बिठाकर डॉक्टर को भी दिखा लाई है। चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल है। सास बहू की जोड़ी, अंताक्षरी और डांस भी हुए। इस प्रतियोगिता में नम्रता जी और अम्मा जी प्रथम आई। दोनों ही बहुत खुश है। नम्रता जी सोच रही है कि काश कली भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। उसे तो धमा चौकड़ी करना कितना अच्छा लगता है। उसी समय सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया, आज का यह मातृ दिवस यानी मदर्स डे हमारी बहुओं और बच्चों द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अम्मा जी की नतोह पोते की पत्नी कली की है। उसी ने मेरे और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर यह सरप्राइज़ मदर्स डे का कार्यक्रम रखा है। तो लीजिए उन्हीं से कुछ सुनते हैं। नम्रता जी और धनंजय जी भौचक्के रह गए। ये क्या, उनकी मॉडर्न बहू कली इस तरह पारंपरिक लिबास में सजी धजी स्टेज पर खड़ी है। नम्रता जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कली ने बोलना शुरू किया, शादी के कुछ ही महीनों में मुझे सासू माँ से बिल्कुल वही प्यार मिला जो अपनी माँ से मिलता था। इस दिन को मैं अपनी सासू माँ, दादी जी और सभी माँओं को समर्पित करना चाहती हूँ। हमारी पीढ़ी की यह एक छोटी सी पहल है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। तब तक अम्मा जी ने पारंपरिक परिधान में सजी धजी कली को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत नम्रता जी से कहा, अरे नम्मो, यह तो अपनी परकटी कली है। बड़ी बुद्धिमान है तेरी बहू, तूने बिल्कुल सही हीरा चुना है। स्टेज से उतरकर कली सीधे अम्मा जी के पास आ गई। दादी जी, कैसी है आप? अरे बहुरानी, तेरे बाल कैसे बड़े हो गए? अब मैं कभी तुझे परकटी नहीं कहूँगी। दादी जी, आपको बड़े बाल पसंद है ना, इसलिए बढ़ा रही हूँ। हर कोई अपनी अपनी माँ या सासू माँ के लिए कुछ न कुछ कह रहा था। तभी स्टेज से अम्मा जी पहुँच गई। सब शांत होकर बैठ गए। सबसे बुजुर्ग और सुलझी हुई अम्मा जी ने कहना शुरू किया, आज यहाँ हम लोग मातृ दिवस मना रहे हैं। विदेशी लहर ने हमें अपनी माँ के और करीब ला दिया है। हमारी माएँ हमें पाल पोस कर बड़ा करती है और कुछ सालों बाद हम ससुराल आ जाती है। वहाँ हमें सास के रूप में दोबारा माँ मिलती है। वो हमारा ख्याल रखती है और कुछ सालों बाद हमारी अपनी बहुएं आती है। वे सबसे लंबा समय हमारे साथ बिताती है। वह समय हमारी बीमारी, कमजोरी और कष्ट का होता है। वह अपनी माँ से ज़्यादा
हमारी सेवा करती है, हमारा ख्याल रखती है, तो हमारी माँ से बढ़कर हुई ना। और अगर हमें नतोहु देखने का सुख मिले तो क्या कहने, तो वो इस दिन को अविस्व अविस्मरणीय बना देती है। मैं तो कहती हूँ यह दिन मातृ दिवस नहीं, बहु दिवस की तरह मनाना चाहिए। कली ने जोरदार सीटी के साथ ताली बजाई तो धनंजय जी ने हिप हिप हुर्रे की हुकार लगाई। पूरा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट और हिप हिप हुर्रे की आवाज़ से गूंज उठा। कली दौड़कर आई और अम्मा जी, नम्रता जी और धनंजय जी से धनंजय जी के पैर छुए। दादी जी, आप लोग खाना खा लीजिए, हम लोग भी खा रहे हैं। हमें अभी लौटना है क्योंकि कल सुबह ऑफिस भी जाना है। नम्रता जी इस सरप्राइज मदर्स डे की खुशी में सराबोर हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और मेरी सभी उन माँओं को हैप्पी मदर्स डे। धन्यवाद।